सिक्की एक बार फिर से प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपका स्वागत करते हैं ग्रेस ऑफ गॉड चैनल पे। मैं आदित्य करण एक बार फिर से प्रभु के नाम में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो है जो कि बहुत ही खास है हम सबों के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम बताएंगे कि मैं और मेरा फैमिली क्यों यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्यों हम लोग सारी बातों को, सारी पुरानी ट्रेडिशन को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। क्योंकि मेरे गाँव में, मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर लिया है, तुम मुसलमान बन गया है, तो तुम यीशु मसीह को मानता है, तुम अलग हो गया। तो कारण क्या था कि हम लोग यीशु मसीह के पीछे चले? आखिर वो क्या रीजन था कि हम लोग सब कुछ को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे? तो आज से 13 साल पहले की घटना है। 2009 में मेरे मम्मी पापा और मेरा फैमिली सुसमाचार सुना था, और जो 2010 अप्रैल में मेरे मम्मी और पापा बपतिस्मा लिए थे, यानी कि यीशु मसीह को अपना जीवन दिए थे, अपना मन फिराए थे। उससे पहले क्या कारण था कि हम लोग सुसमाचार सुन के यीशु के पीछे चलने लगे? तो कारण यह था कि मैं अपने फैमिली में 2 भाई 2 बहन और मम्मी पापा है, और बड़े भैया बहुत बीमार रहते थे। उनको माइंड में कुछ प्रॉब्लम होती थी, मिर्गी टाइप का, और ये दाहिना हाथ के कान उंगली से शुरू होता था, कांपते कांपते आंख फड़फड़ाता था और चक्कर जैसा आता था, भागते थे, बिहेव उल्टा पुल्टा करते थे। उनको पटना में दिखाया गया था, जो कि ब्रेन स्पेशलिस्ट थे उस समय का डॉक्टर अरुण कुमार, उनसे भी दिखाया गया था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। उस समय हमारे बड़े पापा ब्रांच मैनेजर थे, जिनका मर्डर हो गया था 2009 में। उनका एक फ्रेंड था, और उनका भी एक फ्रेंड था जो कि एक ओझा था, उसको भी घर पे बुलाया गया था। और मुझे आज भी याद है वो बरामदा पे का, जहाँ पे भैया बैठे थे, बड़ी मम्मी थी और मैं था और वो ओझा था। वो बोला था 5000 रुपया चाहिए और दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। बड़ी मम्मी बोली थी ठीक है दिया जाएगा, ठीक कर दीजिए। ओझा भी आया, दिखाया, ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर से भी दवाई चला था, ठीक नहीं होता। दवाई खा खा के वो पागल की जैसा हो गए थे, भाग जाते थे कभी कभी गांव में, और उनको माइंड से बहुत डिस्टर्ब रहते थे। तो डॉक्टर से दिखाएगा, कुछ नहीं हुआ। ओझा भी थक गया, कुछ नहीं हुआ। और फाइनली 2009 में हमारे गांव में एक प्रभु के दास, जिनका नाम है कालिका प्रसाद, वो सेवकाई करने वहां पे आए। वो प्रचार करते थे, प्रार्थना करते थे, और बहुत सारे लोग ठीक हो गए थे। तो उन्हीं में से, गाँव में से कुछ लोग बोला कि एक व्यक्ति आता है, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, और लोग ठीक हो जाते हैं। So एक्चुअली क्योंकि मेरी मम्मी परेशान थी, वो बहुत पूजा करती थी, 4 बजे सुबह में उठकर नहाएगी, धुआएगी, उसका पूजा करके ही खाती थी। तो मम्मी बोली कि यदि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो हम लोग यीशु मसीह को मानेंगे। और यही मम्मी कही कि ठीक है। पास्टर के सामने गई, बोली कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना, कारण बताया गया था। और उस समय हमारे पास्टर जी प्रार्थना किए, बस 2 मिनट का प्रार्थना था, और उसके बाद मेरे भाई कंप्लीटली ठीक हो गए थे। ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, ना कोई ओझा, किसी भी चीज से कोई दिखाना नहीं गया था, और हमारा पूरा फैमिली उसी समय ठीक हो गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने यह चंगाई दिया था। खुदा ने उतना बड़ा बीमारी से, जो कि डॉक्टर से परेशान हुए थे, ओझा भी किया, कहा पैसा चाहिए, दारू चाहिए, बट इवन वो भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हमारे फैमिली यीशु मसीह के पास है, प्रभु ने चंगाई दिया। क्योंकि भजन संहिता 34:5 में लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर ताका, दृष्टि किया, उनका मुंह परमेश्वर कभी काला होने नहीं दिया है। परमेश्वर ने उनको जीवन में काम किया, छुटकारा दिया है। और भजन संहिता 50:15 में भी जब हम पढ़ते, लिखा है कि संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और उस संकट में, उस दुख में, उस बीमारी में हमने, हमारी फैमिली ने यीशु को पुकारा, यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। और उसी दिन से मैं और मेरी पूरी फैमिली यीशु मसीह की सेवा करते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और इसलिए जब हम यीशु मसीह के पीछे आ गए, तो अब लोग कहते हैं कि तुम क्यों करते हो? वो लोग जो आज बोलते हैं तुम धर्म परिवर्तन कर दिए, तुम दूसरा हो गया, तुम मुस्लिम बन गए हैं, वो लोग उस समय कुछ नहीं बोल रहे थे। जब मेरा भैया बीमार था, डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, ओझा भी नहीं कर पाया, और वो लोग जिसकी हम पूजा करते थे, उन देवी देवताओं की जिनकी आराधना करते थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह ने बस 2 मिनट की प्रार्थना के द्वारा हमारे भैया को चंगाई दिया। और चंगाई नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, मुक्ति देता है, उद्धार देता है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये यज्ञ करो, वहां जाओ, उस पहाड़ पे चढ़ो, इतना दान दो, ये बलिदान करो, तब आपका मुक्ति मिलेगा, तब आपका उद्धार मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। बट मोक्ष प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास कर, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यूहन्ना 3:16 में उसने कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। आमीन। और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को और हमारी फैमिली मानती है और उसके पीछे चलती है। यही कारण है कि हम, हमारे फैमिली यीशु मसीह की
प्रार्थना करते हैं, उसी की आराधना करते हैं, उसी की सेवा करते थे, क्योंकि यीशु ने चंगाई दिया। लेकिन चंगाई से बड़ी बात, उसने अनंत जीवन दिया है, पाप से छुटकारा किया है और हमारा मोक्ष दिया है। इसलिए हम यीशु मसीह को मानते हैं। यही कारण है कि आज हम कुछ भी नहीं करते हैं जो हमारे बाप दादा करते थे। और इसी को लोग कहते हैं क्या, कि इनका धर्म परिवर्तन हो गया है। धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि हमारा मन परिवर्तन हुआ है। धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि यीशु ने हमारे जीवन में छुटकारा का काम किया है, चंगाई दिया है, पापों की क्षमा दिया है, जो कि कोई इंसान नहीं कर सकता है। और इसलिए हम आज यीशु की सेवा करते हैं। इसलिए मैं आज ये बाइबल पढ़ता हूँ, इसको लेकर प्रचार करता हूँ कि जैसे मैं बचाएगा, मेरा फैमिली बचाएगा, वैसे और भी लोग बचाया जाए, और भी लोगों को उद्धार पाए, और हजारों लोग, लाखों लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। यदि आज आप इस गलत फहमी में हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन हुआ है, हम पैसे के द्वारा लालच दिया गया है, तो आज आप भी सुन लीजिए, यीशु मसीह किसी पैसे के द्वारा लोग नहीं मानता है, बल्कि यीशु मसीह हमारे जीवन में छुटकारा देता है, पापों की क्षमा करता है और मुक्ति देता है। क्योंकि जो कोई इसकी ओर दृष्टि करता है, प्रभु उसका मुंह कभी काला होने नहीं देता है। सो आप भी यदि ऐसे गलत फहमी में है, आप भी प्रभु के पास आइए, प्रभु से आप भी माफी मांगे, खुदा आपको भी क्षमा करेगा, आपको भी उद्धार देगा, आपको भी मुक्ति देगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा और इस मैसेज के द्वारा जो हम अपना टेस्टमनी दे रहे हैं, जो उसने कहा है कि तुम क्या हो, मेरे गवाह हो, हमें गवाही देना है प्रभु की हम यीशु को क्यों मानते हैं। सो प्रभु इसके द्वारा हम सबको आशीष दे। और यदि आप भी हमारे गांव से हैं, हमारे रिलेटिव से वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने डाउट्स को क्लियर रखिए कि हम क्यों यीशु को मानते हैं। हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, और हम लालच के द्वारा नहीं, बल्कि उस जिंदे खुदा ने हमारे जीवन में काम किया है। क्योंकि वो मरा नहीं है कि हम प्रार्थना करेंगे सुनेगा नहीं, बल्कि वो सुनकर छुटकारा देता है, और इसलिए हम प्रभु की सेवा करते हैं। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।